हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। कल भी हमने इसकी बात की थी, टॉपिक को कवर किया था। लाइव मार्केट में हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी सुबह के 10:10 के आसपास का टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं 16 दिसंबर 10:10। शेयर जो है ऑलमोस्ट 3.55% ऊपर है और इंटरेस्टिंग बना हुआ है। इंटरेस्टिंग क्यों बना हुआ है मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है 19 रुपये 20 पैसे जो है इसका 9:40 इसने टच किया है, जो कि इसका आज का अपर सर्किट बनता है। तो 5% के आसपास का इसका अपर सर्किट बनता है, जो कि 19 रुपये 20 पैसे के आसपास का है। सर्किट को टच करेगा नहीं करेगा हमारा मोटिव वो नहीं है, बट एक जो बेस फॉर्मेशन इसकी हो रही है वो मेन मोटिव होता है, क्योंकि हमें पैसा एक दिन में 2 दिन में नहीं कमाना है, बट एक बेस फॉर्मेशन होना जरूरी है कि उससे प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो 17 रुपये के लेवल का आसपास का जो बन रहा है एक बेस फॉर्मेशन, वो अच्छा है। आप देखिए 17 रुपये 60 पैसे के आसपास कल गया और वहाँ से कितनी अच्छी बाइंग इसके अंदर आई है। अच्छे नीचे से उठाया गया है माल। देखिए 17 रुपये 60 पैसे कल गया था 11:30 के आसपास, उसके बाद एकदम सडन राइज आया है। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर थोड़ा सा नीचे जाए। और बाइंग प्रेशर जो होता है, नीचे जो बाइंग आती है, वो मेन होता है कि लोअर प्राइस पे लोग इसे कैसे अकोमुलेट कर रहे हैं, जब बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे इसे अकोमुलेट कर रहे हैं, वो मेन होता है। तो बेस फॉर्मेशन जरूरी होता है स्टॉक के ऊपर जाने के लिए। जैसे आपने देखे होंगे कि एक हम बोलते हैं कि 25 रुपये का शेयर हो गया है, अब 22 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, तो 22 रुपये का जो उसका सपोर्ट जोन होता है वो मेन होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक अच्छा सपोर्ट अगर बना लेता है, कंसोलिडेट करता है, कुछ टाइम निकालता है, अकोमुलेशन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसके अंदर आते हैं, तो क्या होता है कि अपवर्ड जो जर्नी होती है तो वो बहुत अच्छी होती है। अगर कोई स्टॉक बिना मतलब कि अकोमुलेशन के ऊपर बढ़ता है तो वो जर्नी जो होती है ना, बाद में 25 रुपये जाएगा तो एकदम सडन नीचे भी आएगा, क्योंकि वो गया है जस्ट एक हवा में ही चला गया है। कोई बेस फॉर्मेशन उसकी नहीं हुई है, कोई सपोर्ट नहीं बना है, कोई वॉल्यूम्स उसके अंदर नहीं थे। तो एक अच्छा फॉर्मेशन इसका हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे 12 रुपये के आसपास इसका अच्छा जो था फॉर्मेशन हुआ, 12-12.25 रुपये के आसपास। उसके बाद इसने 14-15 रुपये के आसपास फॉर्मेशन किया, 17 रुपये का बेस बनाया। अब अगर ये 19 रुपये के आसपास अगर टाइम निकालता है, 19-20 रुपये के आसपास या 17 से 20 रुपये के आसपास भी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और पैनिक नहीं होना है। लॉन्ग टर्म की थ्योरी है। जो मैंने आपको 42 रुपीज़ का टारगेट दिया है वो अभी भी मेरा इंटैक्ट है। कुछ लोगों को शायद ट्रस्ट नहीं होगा, बट ये आता हुआ दिखाई देगा। टाइम लेगा बट आएगा। तो जो RD FD आप करवाते हैं उसमें 10 साल आप पैसा रखते हैं और 10 आजकल तो 6% इंटरेस्ट है, तो 12 साल में जाके वो पैसा डबल होता है। बट उसके अंदर आप बैंक से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि इतना टाइम क्यों। बट शेयर मार्केट में जो लोग बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते हैं, सिर्फ बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वही पैसा बना पाते हैं। वो पैसा इसलिए बना पाते हैं क्योंकि वो जब भी शेयर गिरता है तब और खरीदते हैं। तो हमारा क्या होता है, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट वो लोग पैसा बनाते हैं क्योंकि वो नीचे गिरते ही और पैसा उठाते हैं, लगाते हैं। अब एक शेयर है, आपने 100 रुपये पे खरीदा, अगर वो उसकी आपको वैल्यू अच्छी लग रही थी, बट अगर वो 95 हो गया तब उसे आप बेच देते हैं। बल्कि अगर आपको 100 रुपये पे एक शेयर अच्छा लग रहा था, 95 हुआ तो उसे और लेना चाहिए, उसकी वैल्यू तो और अच्छी हो गई है। अगर 90 आता तो आपको उसे और लेना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। मार्केट में प्राइस तो ऊपर नीचे होगा, डेली होगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल तो ना चेंज हो गए हैं। अगर फंडामेंटल को चेंज हो रहे हैं, उसकी न्यूज कुछ ऐसी आई है कि उसमें से निकलना चाहिए, तब अलग बात होती है कि प्राइस वो उस न्यूज के ऊपर गिर रहा है, गलत न्यूज पे गिर रहा है, तब ठीक है निकलना चाहिए। बट अगर डेली के शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। अगर आपने एक चीज़ की वैल्यू लगाई है, येस बैंक की हम बात करते हैं, 19 रुपये आपने वैल्यू लगाई है, कल आपको ये 17 रुपये 60 पैसे पे मिल रहा था, तो आपको 17 रुपये 60 पैसे अच्छे हैं या 19 रुपये अच्छे हैं? 17 रुपये 60 पैसे पे तो और आपको बाइंग करनी चाहिए। जब 17 रुपये आता है तो वो करनी चाहिए। और आपने जब एक टारगेट बना रखा है अपना 25 रुपये या 30 रुपये, हर एक ने अपना बना रखा हो, जैसे मैंने इसका प्रेडिक्शन जो है 42 रुपीज़ का है, तो हर एक की अपनी अपनी प्रेडिक्शंस हैं। जब आपको पता है कि मेरे को 1 साल या 2 साल इसे रखना है और 25 रुपये या 30 रुपये जाएगा, तो अगर आप ये शेयर 1-2 रुपये आपको और नीचे मिलता तो आपको इसे अकोमुलेट करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। अभी हम देखते हैं जो बैंक निफ्टी है वो कैसे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी जो है
आप देखेंगे 10:13 हुए हैं, 30,770 के आसपास है, 0.26% के अंदर तेजी बनी हुई है। येस बैंक को भी अगर हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो येस बैंक देखेंगे 10:15 ऑलमोस्ट 3.55% ऊपर है, 18.95 के आसपास का चल रहा है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये जीरोधा एप्लीकेशन का मैंने लगाया हुआ है बिड एंड प्राइस। आप देखेंगे जो बिड है, खरीदने वाले जो लोग हैं 3,29,47,40,000 के आसपास की क्वांटिटी चल रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टोटल आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, और जो बेचने वाले लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और उनकी जो क्वांटिटी है 2,53,48,00,000 की है। तो खरीदने वालों की जो क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं क्लियर, इसे और 20 की कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी देखिए आप क्लियर, 3,29,00,000 जो शेयर्स हैं वो खरीदने वाले हैं और 2,53,00,000 जो हैं बेचने वाले हैं। तो खरीदने वाले कितने ज़्यादा हैं वो आप देखिए कैसे चेंज हो रहे हैं, नीचे कैसे लोग खरीदने के लिए चल रहे हैं। 19 रुपये 20 पैसे जो मैंने बताया आपको, ये सर्किट में फंस सकता है, फंसेगा नहीं फंसेगा वो टाइम बताएगा, और इसकी हमें इतनी जल्दी क्रेज भी नहीं होना चाहिए कि ये फंस रहा है और कल फिर फंसेगा। लॉन्ग टर्म थ्योरी है, धीरे धीरे चलने दो, बेस बनाने दो। और अगर आप देखेंगे जो अकोमुलेशन हुआ है, आज का जो प्राइस है 19 रुपये 2 पैसे के आसपास की इसकी एवरेज निकल कर आती है। 19 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया है, प्रीवियस जो है 18.30 था। और सबसे बड़ी बात है कल जो 18.30 पे क्लोज हुआ है, आज जो ओपन ही हुआ है वो 18.70 पर हुआ है, 40 पैसे ये सीधा ऊपर ओपन हुआ है। तो अच्छा अकोमुलेशन इसके अंदर हो रहा है और ये बेस फॉर्मेशन होता है किसी भी शेयर्स के लिए, और ये अच्छी चीज़ होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए किसी भी शेयर के अंदर। अभी हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर ये कैसे काम कर रहा है। 19 रुपये के आसपास ये काम कर रहा है, तो अच्छा चल रहा है, इसे अभी चलने देते हैं। अब जो हमारा जो मैं बात करता हूँ कि कैसे इसके प्राइस आ सकते हैं, कैसे इसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट पे नजर होनी चाहिए। प्राइस तो हमेशा ऊपर नीचे होंगे ही मार्केट के अंदर, तो मैनेजमेंट का फोकस कैसा है, उनकी इंटेंशंस कैसी हैं, वो मैटर करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर प्रशांत कुमार जी की। येस बैंक अपॉइंट्स प्रशांत कुमार फॉर्मर SBI CFO एज MD एंड CEO। 17 मार्च को यह अपॉइंटमेंट हुआ था जब इनको बैकडोर दी गई थी येस बैंक की संभालने के लिए। कौन है ये, क्या एक्सपीरियंस है इनका, जिनके जो येस बैंक को इस टाइम चला रहे हैं। तो येस बैंक को कैसे चला रहे हैं, क्या इनकी इंटेंशंस हैं, देखिए डेली न्यूज में आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर आपने देखे अच्छा प्रॉफिट्स इनको हुआ है और टर्न अराउंड एक थ्योरी हुई है टोटली। और आगे आगे इनकी इंटेंशंस क्या हैं आप देखिए, काफ़ी न्यूज में ये हैं। और जब आदमी के माइंड में एक इमेजिनेशंस होती है, एक विजन क्लियर होता है, तो वो उसके ऊपर काम भी करता है और उसको अचीव भी करता है। अगर विजन ही नहीं है तो वो अचीव नहीं कर सकता। तो ये द कंट्रीज 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक येस बैंक हैज अपॉइंटेड प्रशांत कुमार एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD एज पर इज फाइलिंग विद द स्टॉक एक्सचेंजेज। Earlier this month, Kumar had taken charge as the bank's administrator in line with the notification issued by the Department of RBI. He now had taken over जो रणवीर गिल थे उनको हटा के इनको बनाया गया है। इनका एक्सपीरियंस क्या है वो हम देख लेते हैं। With over 3 decades of experience, Kumar has worked in the fields of credit, human resources and training system at the bank. SBI में थे ये। He had joined SBI as PO in 1983. Over the years, Kumar has served as chief CGM of the bank's Kolkata circle as well as the Mumbai circle, and in his most recent served as deputy MD and CFO. आप देख सकते हैं 30 सालों का लगभग इनको एक्सपीरियंस है, 37 ईयर्स का, ये 1983 से थे, तो ओवर 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डिप्टी MD एंड CFO रह चुके हैं, अच्छी बैंकिंग नॉलेज है इनको। तो इनको येस बैंक का बनाया गया था, पूरी बैकडोर इनको दी गई थी, MD बनाया गया था इनको। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इनकी इंटेंशंस कैसी हैं। 7 days वीक, 4 hours ऑफ स्लीप, 7 दिन काम कर रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे की इनकी जो है स्लीप है। और येस बैंक CEO प्रशांत कुमार हैज इंडिया टफेस्ट फाइनेंस जॉब। आपको पता है जो सब कुछ हुआ है उसके पीछे अब ये उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं। आप देखेंगे लेट इन द इवनिंग ऑफ March 5 प्रशांत कुमार को एक कॉल आया उनके बॉस से SBI के, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ही हैज ऑफर्ड द जॉब ऑफ रेस्क्यू द कंट्रीज मोस्ट ट्रबल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड इफ ही एक्सेप्टेड
अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अगली ही मॉर्निंग उनको 8 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। तो शाम को उनके पास कॉल आया है और अगली मॉर्निंग उनको रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है येस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए। द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माई माइंड वाज वेयर वाज द एड्रेस, ही रिकॉल्ड, आई हैड टू गूगल इट। कहाँ उनको रिपोर्ट करना है वो उनको, अब इतनी बड़ी जो ट्रबल में बैंक चल रही है, किसी के भी माइंड में आएगा कहीं मेरा नाम उसके अंदर खराब ना हो जाए, बट इन्होंने वो रिस्क लिया और अपनी बताते हैं द ओनली कंसर्न केम फ्रॉम हिज वाइफ हु कुमार was shocked that he resigned from his safe post at the government controlled SBI where he was chief finance officer। उसको छोड़ के इन्होंने एक सेफ जॉब को छोड़ के इतना मतलब काम करने के लिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल है इनका, कैसे कैसे इन्होंने ये काम किए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिंस स्टार्टिंग एज CEO कुमार 59 हैज मेड रिस्टोरिंग द फेथ ऑफ येस बैंक्स डिपॉजिटर्स ए प्रायोरिटी। जो उनके डिपॉजिटर से जो छोड़ के जा रहे थे, जो पैसा निकाल रहे थे, आप देख सकते हैं द बैंक सफर्ड एन आउटफ्लो ऑफ 1.09 ट्रिलियन रुपी इन दिस 6 months थ्रू मार्च, अबाउट हाफ ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट बनाना द्वारा ये मेन काम होता है कि डिपॉजिटर्स जो होते हैं बैकबोन होते हैं किसी भी बैंक के लिए। कुमार सेट असाइड एन आवर ए डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months, काफी घंटे इन्होंने साइड में रखे फर्स्ट 2 months टू कॉल द डिपॉजिटर टू रीश्योर देम पर्सनली अबाउट द बैंक स्टेबिलिटी। काफी टाइम से ये बैंकिंग फील्ड में है, काफी अच्छे जो है बड़े लोगों को जानते हैं, उनका ट्रस्ट बनाना, तो पर्सनली इन्होंने कॉल किए हैं। ही स्पोक टू अबाउट 10 to 15 ऑफ देम डेली, स्ट्रेसिंग दैट SBI बैंक नाउ आल्सो हैड द बैकिंग ऑफ SBI। उनका ट्रस्ट बनाना, इनको एश्योरेंस देना, तो किस टाइप से काम किया है इन्होंने वो आप देख सकते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन आई ज्वाइंड वाज टू स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स, कुमार सेड, फॉर एनी बैंक हैविंग सस्टेनेबल डिपॉजिट बेस इज द मोस्ट क्रिटिकल इंग्रेडिएंट। जो बैंक का होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं वही उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही उसका बेस होता है, तो वो इनको बनाना जरूरी था। डिपॉजिट्स और ट्रस्ट, बैंक की इमेज बनाना द्वारा वो जरूरी था। SBI and 7 other banks surrendered to a combined 79% stake in Gensec in March. That has helped stabilize the situation, Kumar said, with the deposits rising by about 120 billion rupees to 1.7 trillion rupees by the end of June। आप देख सकते हैं कि 7 महीनों के अंदर ही बाय जून 120 बिलियन रुपीज से 1.17 ट्रिलियन रुपीज का ये डिपॉजिट्स जो है राइज हुए हैं। और सेकेंडली कुमार सेड ही एम टू रेज डिपॉजिट टू 2 ट्रिलियन रुपीज बाय मार्च 2021। अब ये देखिए इंटेंशंस इनका फोकस देखिए, 120 बिलियन से 1.17 ट्रिलियन तक ये ले आए हैं और अब इसको 1.17 से 2 ट्रिलियन करना यानी डबल करना बाय मार्च 2021 है इनका एम। तो जैसे जैसे बेस बनता जाएगा बैंक खड़ा होगा, और लोगों को जो डाउट है कि ये दोबारा से 1 लाख करोड़ का जो बैंक है बन सकता है नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, पहले भी बना था अब भी बनेगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि बैंक का जो पहले हुआ था, कुमार इज स्टिल रेसलिंग विद द बैंक्स बैड लोन इमेज जो है बैड लोन की। अंडर प्रीवियस मैनेजमेंट येस बैंक गेव लोन्स टू कंपनीज ऑफ डेट लेडन टाइकॉन्स इंक्लूडिंग फॉर्मर बिलियनियर अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिए गए, जिसकी वजह से इमेज खराब हुई इनकी। पहले मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा को बॉस जी का नाम आपको पता है, जो डेट की वजह से काफी फेमस हुआ था। कॉफी चेन ओनर बीजी सिद्धार्था आपको पता है, जिन्होंने सुसाइड किया था। तो उनको लोन्स दिए गए थे। तो और बाद में जो लोन दिया गया एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस को भी दिया गया जो कि बैंकक्रप्ट हुई 2019 में। तो इनको जो लोन्स दिए गए हैं जो बैंकक्रप्ट हुए हैं, तो इनका एम है कि जो छोटी कंपनीज है कॉर्पोरेट लोन ना देके छोटे लोन्स दिए जाएं, जिससे कि डिपॉजिट्स बढ़े और रिटेल बुक बढ़े। तो इन्होंने क्या किया है, आप यहां देख सकते हैं येस बैंक्स बैड लोन, इनकी वजह से जो 6 महीने के अंदर था, लास्ट दिसंबर तक जो बैड लोन्स थे वो काफी बढ़ गए थे, और जो लोन बुक थी उसका 1/5 जो था बैड लोन्स थे। तो ये कह रहे हैं कि उनसे कैसे रिकवर करना है पैसा, वो हम रिकवर करेंगे। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, कुमार सेड।
his discussion with the disciplined borrowers, but I will do everything possible in this world to recover my money. तो जहाँ जहाँ पैसा फंसा हुआ है उसको कैसे निकालना है और बैंक को कैसे खड़ा करना है, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसके लिए जो भी पॉसिबल है मैं करूँगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, सून आफ्टर टेकिंग चार्जेस Kumar created a separate stress assets team with 100 employees. He is also considering moving the bad loans into separate entity with equity investment from specialized in loan resolution. आप देख रहे हैं 100 एम्प्लॉयज की एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक सेपरेट टीम बनाई गई है जो कि वहां से रिकवरी करेगी और उसके ऊपर ही मेन उनका फोकस होगा। और उसके लिए एक अलग से ये सेपरेट एंटिटी भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बैड लोन पोर्टफोलियो जो बाय होते हैं वहां से भी पैसा ये उठा सकते हैं। तो इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं, अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं और सभी को उनका काम दिया जा रहा है, उस पर ही फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कुमार सेड ही आल्सो वांट टू फोकस ऑन लैंडिंग टू रिटेल कस्टमर्स रादर देन ए बिग कॉर्पोरेट। जैसे बिग कॉर्पोरेट के नाम मैंने आपको बताया जो इन्होंने पहले लोन्स दिए थे, अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा, बीजी सिद्धार्था और DHFL को दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि हम रिटेल्स को देंगे और छोटे कंपनीज को देंगे इंस्टेड ऑफ बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स दैट लीड टू ए स्पाइक इन बैड लोन्स। अगर एक भी कंपनी फेल होती है, जैसे वोडाफोन आइडिया का केस चला था, तो कोई भी कंपनी इस टाइप से बैड लोन्स में जाती है तो बैंक के ऊपर काफी प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। इसके बजाय वो लैंडिंग देंगे छोटे कस्टमर्स को। तो दी बैंक हैज बीन एबल टू प्रोवाइड द डिपॉजिट इट्स डिपॉजिट एंड कॉल्ड मच नीडेड कैपिटल रेज। तो कैपिटल इनके पास अब काफी है अगले 2 सालों के लिए। हाउएवर येस बैंक हैज ए लॉन्ग वे टू गो, द लेंडर में फाइंड इट हार्ड टू रिस्टोर इस लो कॉस्ट करंट। और ये अपनी जो कॉस्ट है जिसके ऊपर ये पैसा लेते हैं पहले और फिर आगे इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं, तो उसको भी लो कॉस्ट करना जरूरी है। आप देखिए, स्टोर इट्स लो कॉस्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। तो लो कॉस्ट पे जब पैसा लेंगे 4% पे लेंगे, आगे 7% पे देंगे, तभी इनके मार्जिन आते हैं। 5 months into the in his new job, Kumar said he worked every day, usually doing long hours. He said his sleep has also suffered. He gets about 4 hours a night. तो आप देख सकते हैं काफी हार्ड वर्क है और हम समझ सकते हैं ऑब्वियसली होगा कितने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इनके ऊपर है, ये उनके लिए काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इस टाइप से काम होंगे, फोकस होंगे, टीम्स अलग अलग बनाई जाएंगी, तो ये बैंक ग्रो करेगा और दोबारा ग्रो करेगा, अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये करें, थिंग्स आर नॉट इजी इंक्लूडिंग चैलेंजेस ऑन लिक्विडिटी, डिपॉजिट्स एंड रिकवरी। ही सेड आई नीड टू डिलीवर। ये जो फोकस होता है, आई नीड टू डिलीवर, आई हैव टू डू, ये काफी आगे लेके जाता है इंसान को। अब देखिए, ये इनका रिसेंट है 26 अक्टूबर के आसपास का। आई एम हैविंग ए गुड स्लीप, थिंग्स हैव ड्रामेटिकली चेंज। काफी चेंज हो रही हैं चीजें, वो कह रहे हैं। क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी। जो बैंक का NPA होता है वो काफी नीचे आया है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं नीचे आए हैं। उससे क्या होता है कि जो एसेट क्वालिटी है काफी इंप्रूव होती है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, डिपॉजिट्स बढ़ने स्टार्ट हुए हैं इनके। अब यहाँ पे देखिए, आप क्लियर देख सकते हैं कि जो डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। डिपॉजिट्स हैज स्वेल्ड बाय नियरली 30% टू 1.36 ट्रिलियन। अभी मैंने आपको दिखाया था 1.17 थे और इनकी इंटेंशन थी कि 2 ट्रिलियन तक इसे लेके जाना है। अब आप देखिए, डिपॉजिट्स हैज स्वेल्ड बाय नियरली 30% टू 1.36 ट्रिलियन in 6 months ended September. Kumar aimed to reach it to 2 trillion rupees by March 2021. तो जैसे जैसे डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, अभी मैंने आपको 1.17 दिखाया था, अब 1.6 है कुछ महीनों बाद, और ये मार्च 21 तक का इनका एम है 2 ट्रिलियन तक का इसे लेके जाना। लोन बुक फॉर रिटेल कस्टमर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस हैजंट वीकेंड डिस्पाइट द पेंडेमिक। ये देख सकते हैं, जब इन्होंने चार्ज लिया था 17 मार्च को, उसके बाद 21 मार्च से लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद से 6-7 महीने के बाद भी ये बता रहे हैं कि लोन बुक जो रिटेल कस्टमर्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं, पेंडेमिक होने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं आया, बल्कि वो इंक्रीज ही हो रही है। डिपॉजिट्स आपको दिखाई दिए 30% ये डिपॉजिट हो गए और जो एम है 2 ट्रिलियन तक जाने का है। कुमार्स गोल फॉर नाउ इज टू लिमिट कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया, जितनी कम कॉस्ट के ऊपर ये काम करेंगे उतने ही अच्छे इंटरेस्ट इनके आएंगे, मार्जिन आएंगे। क्रिएट ए कैश कुशन
टू ऑब्जॉर्व एनी अनफोर्सिन डिस्टोर्शन इन एसेट क्वालिटी। ये कह रहे हैं कि कैश लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी इस टाइप की कोविड-19 जैसे आया या कोई भी बैड लोन आता है तो उसको एब्जॉर्व कर सके, बैंक के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट ना आए। He said he wouldn't want to dip into the precious capital and identified a delayed return on assets on the biggest risk। वो कोई भी अब बैंक पे रिस्क नहीं लेना चाहते, इसे सेफ बैंक बनाना चाहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि ट्रस्ट बन सके, एक इमेज द्वारा से बन सके। 7 months since Kumar began turning around Yes Bank, he is now calling partial victory। वो उसके ट्रैक पे ले आए हैं, इमेज द्वारा बनने लगी है, डिपॉजिट्स आने लगे हैं, स्टेबिलिटी आने लगी है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे हैं, एनपीए डाउन जाने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं 7 months में उन्होंने बैंक को एक ट्रैक पे ले आए हैं, बट अभी काफ़ी आगे जाना है, ये एक पार्शियल विक्ट्री है। थिंग्स हैव ड्रामेटिकली चेंज्ड, कुमार सेड, आई एम हैविंग ए गुड स्लीप। तो देख सकते हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ें जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही हैं वो भी इस तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ और भी मिलने को मिलेगी। 10 दिसंबर की न्यूज़ है, येस बैंक्स यूपीआई प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड्स हाईएस्ट ट्रांजैक्शन अमंग ऑल बैंक्स इन नवंबर। देख सकते हैं जो इनकी ट्रांजैक्शंस हुई है 18.93 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की 12.71 मिलियन हुई है। तो देख सकते हैं आप एसबीआई की देख सकते हैं 5.06 मिलियन जो ट्रांजैक्शन हुई है। आप देख सकते हैं बाकी बैंकों की भी बहुत कम ट्रांजैक्शंस हैं, जबकि इनकी जो ट्रांजैक्शन, इनका अपना एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है, वो आप देख सकते हैं थ्रू इट्स ऑन यूपीआई एप्लीकेशन। जो चार्जेस होते हैं वो इनका रिवेन्यू होता है, वहाँ से प्रॉफिट से लेते हैं सभी बैंक्स। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोई चार्ज नहीं लेना है, बट सभी बैंक्स लेते हैं, तो इनका रिवेन्यू है, इनके प्रॉफिट्स आते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुई हैं सबसे ज़्यादा हुई हैं, आप देख सकते हैं नवंबर में, और ये ट्रेंड जो हो सकता है आगे भी बना रहे। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, येस बैंक आई 2 ट्रिलियन डिपॉजिट्स बाय मार्च। जो मैंने अभी भी आपको बताया, वो द्वारा इन्होंने रिपीट किया है एक इंटरव्यू के अंदर कि हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं क्लियरली, येस बैंक एम टू रेज इट्स डिपॉजिट बुक टू 2 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ March 21। द प्राइवेट सेक्टर लेंडर इज आल्सो प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स रिटेल एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज लोन बुक टू 6,800 करोड़ इन द सितंबर क्वार्टर टू 10,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर। आप देख सकते हैं 6800 करोड़ से 10,000 करोड़ को तक ले जाना इनका लोन बुक का एम है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लान टू डबल रिटेल बुक लोन बाय 2023। क्लियर इंटेंशंस हैं, आप सभी न्यूज देख सकते हैं। The bank made a recovery of 900 crore in quarter two. In quarter two, we are targeting to recovery a 4,000 crore and we are right on the track। आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक पर है। 100 आदमियों की जो मैंने आपको बताया था एक टीम बनाई गई है, उनका फोकस ही उसके ऊपर है, रिकवरी करना है और बैंक के जो भी पैसे फंसे हुए हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उससे उसको लाना है। ऑन रिस्ट्रक्चरिंग, कुमार said, for the retail and MSME, it is 0.5% of our loan book। ही इज ऑलमोस्ट ₹300। बिल्कुल ये जो है ट्रैक पे चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। येस बैंक एम टू डिसवर्स 10,000 करोड़ रिटेल MSME लोन इन दिसंबर क्वार्टर। आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर क्वार्टर है उसके अंदर, ये 1 दिसंबर की न्यूज है, दिसंबर क्वार्टर में जो इनको लोन डिसवर्स करने हैं, जो एम है 10,000 करोड़ रिटेल और MSME लोन इनको डिसवर्स करने हैं। ये 1 महीने के जो लोन्स की बात कर रहे हैं। बाय 2023 वी एम टू डबल द रिटेल एंड MSME एसेट्स एज वेल एज लिक्विडिटी बुक फॉलोइंग द रोड मैप टू बिकम द ट्रूली डिजिटल रिटेल बैंक। वी आर इनोवेटिंग कॉन्स्टेंटली टू मीट दिस इन्वेस्टमेंट नीड टू आवर रिटेल कस्टमर। आप देख सकते हैं इंटेंशंस कैसी हैं। और इसके बाद आप देखिए, येस बैंक एम टू डबल Yes Bank aim to double credit card customer base in 2 years, grow book by 4 times। आप यहां देख सकते हैं कि our own vision is to make sure that we grow our book by latest। जो ये बात कर रहे हैं, ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। पहले रिटेल की मैंने बताई थी, डिपॉजिट्स की बताई थी, बिग कॉर्पोरेट्स की बताई थी, रिटेल की बताई थी। और आप देख सकते हैं कि our vision is to make sure that we grow our book by at least 4 times in next 2 years। आप देख सकते हैं 4 times का इनका विजन है इन नेक्स्ट 2 years और 15 times है इन नेक्स्ट 5 years। ये कंपाउंडेड होता है, इसलिए आप सोच रहे होंगे 4 times 2 years में, और अगर 4 times उसका 4 times होता है। फिर अगर ₹1 के आपका जो है 4 times हो रहा है, उसका 2 साल में, तो 5 साल में वो 15 times इजिली हो सकता है। ये कंपाउंडेड होता है। और इनका जो
फोकस है वो हाई नेटवर्थ जो कस्टमर्स हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, उनके ऊपर फोकस है बिल्कुल। तो फोकस बड़े क्लियर है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस हो, चाहे एमएसएमई लोन्स हो, रिटेल लोन्स हो, डिपॉजिट्स हो, एनपीए पे इनका फोकस है, रिजल्ट्स को पॉजिटिव करने का फोकस है इनका। तो आप देख सकते हैं इंटेंशन बहुत क्लियर है। जो एक्सपीरियंस है उनका बैंकिंग सेक्टर का, प्रशांत जी का, वो क्लियर बोलता है कि ये काफ़ी बड़ा करने के मतलब कि इनके मन में है और ये कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा बैंक का आप देख लेते हैं कि किस प्राइस पे अभी ये चल रहा है। शेयर 18.95 के आसपास का बिल्कुल स्टेबलाइज है। और जो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो है अभी भी आप देखिए लाइव मार्केट में 3,52,16,446 ये फिगर आपको चेंज होती नजर आ रही है लाइव मार्केट में। 19 रुपए का शेयर अभी बना हुआ है, 3.83% की हाई मतलब कि आज का इंक्रीज है। और देखेंगे 3 लाख जो शेयर्स हैं खरीदने के लिए लगे हुए हैं और जो बेचने वाले हैं 2,43,00,000 के आसपास हैं। तो खरीदने वाले लोग देखिए, खरीदने वाला हमेशा प्राइस जो होता है लो प्राइस पे ही खरीदता है, इसलिए लोगों ने जो है 18 रुपए पे भी अपने शेयर्स लगा रखे हैं, 18.5 पे भी लगा रखे हैं, नीचे भी लगा रखे हैं कि बाई चांस शेयर नीचे हिट करता है तो हमें उस रेट पे मिल जाए। तो बेचने वाला हमेशा सर्किट्स पे लगाता है। जो ट्रेडिंग्स होती हैं, डे ट्रेडिंग होती हैं, वो जैसे उसे अगर 18 रुपए 50 पैसे 60 पैसे पे शेयर मिला है तो उसने 19-20 पे लगा रखा है कि यहाँ पे बिक जाए। तो आप देख सकते हैं 3,60,00,000 शेयर्स खरीदने के लिए और 2,40,00,000 शेयर्स जो हैं बेचने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा इसके अंदर ट्रेडिंग चल रहा है और देखते हैं कि ये आगे कैसे बिहेव करता है। बट इसके अंदर कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंटेंशंस होती हैं मैनेजमेंट की जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए और इसकी बहुत ही क्लियर है, ग्रो करवाना है बैंक को। और अगले 2 साल तक का इनका प्लान, 3 साल तक का प्लान आपको विजन्स ये दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई डरना घबराना नहीं है। और बिल्कुल लो के ऊपर आपको ये शेयर मिल रहा है। अगर नीचे जाता है तो आपको और अकमुलेट करना है। आपको अगर 19 रुपए पे चीज सस्ती लग रही है तो 17 रुपए तो और सस्ती लगनी चाहिए। आपका एम जो है 25 रुपए 30 रुपए जो आपने रखा हुआ है उसको बना के रखिए। मेरा एम जो है 42 रुपीज का है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये 42 आएगा, टाइम लेगा, साल लेगा, 1.5 साल लेगा, बट पैसा डबल करके देगा। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए। खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग इसे लीजिए। रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क के अकॉर्डिंग लीजिए। कंजर्वेटिव है तो कोई और शेयर भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।